6000 साल पहले, जब दुनिया में अभी बाकायदा हुकूमतों का तस्वुर भी पूरी तरह पैदा नहीं हुआ था, एक शहर ऐसा था जहां हजारों लोग एक साथ रहते थे। वहां बाजार थे, कारीगर थे, जखीरे थे और तिजारत भी होती थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस पूरे शहर में कोई बादशाह नहीं था, ना कोई शाही महल, ना तख्त, ना ताज। फिर भी यह शहर ना बिखरा, ना कमजोर हुआ, बल्कि अपने जमाने का सबसे मुनज्जम और ताकतवर शहरी मरकज बन गया। तो सवाल यह पैदा होता है, अगर वहां कोई बादशाह नहीं था तो शहर का निजाम कौन चलाता था? फैसले कौन करता था? अनाज और खुराक की तकसीम किसके हाथ में थी? और अगर ताकत किसी एक शख्स के पास नहीं थी तो फिर असल इख्तियार कहां मौजूद था? यही वो सवालात हैं जो हमें ले जाते हैं इंसानी तारीख के एक हैरत अंगेज शहर की तरफ। इस शहर का नाम था उरोक। अक्सर मुअर्रिखीन इसे दुनिया के पहले मुनज्जम शहर का दर्जा देते हैं, लेकिन उरोक की कहानी सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, ये दरअसल इंसानी तहजीब के आगाज की कहानी है। अगर आपको तारीख के ऐसे हैरानकुन राज पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा तहकीक और मेहनत लगती है। अब आइए वक्त के धुंधलकों को चीरते हुए इस शहर की इब्तदा तक सफर करते हैं। ये कहानी शुरू होती है दिजला और फरात के दरमियान फैली हुई इस सरजमीन से, जिसे आज हम मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। ये जमीन गैर मामूली तौर पर जरखेज थी। दरियाओं का पानी खेती बाड़ी को मुमकिन बनाता था और वक्त के साथ साथ फसलें जरूरत से ज्यादा पैदा होने लगी। जब इंसान ने पहली बार जरूरत से ज्यादा खुराक पैदा की तो एक बहुत बड़ी तब्दीली शुरू हुई। लोगों ने अनाज को महफूज करना शुरू किया। जब खुराक की कमी का खौफ कम हुआ तो मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। अब हर शख्स को हर वक्त खेतों में काम करने की जरूरत नहीं रही थी। कुछ लोगों के पास वक्त बचने लगा और यही इजाफी वक्त तहजीब की बुनियाद बन गया। किसी ने मिट्टी को शक्ल देकर बर्तन बनाना शुरू किए, किसी ने ऊन और रेशों से कपड़ा तैयार करना सीख लिया और किसी ने धात को गर्म करके औजार बनाना शुरू कर दिए। यूं मुआशरे में काम की तकसीम पैदा होने लगी। जब एक शख्स सिर्फ खेती करे और दूसरा सिर्फ बर्तन बनाए तो दोनों एक दूसरे पर इन्हिसार करने लगते हैं। यही बाहमी इन्हिसार एक मुनज्जम मुआशरे की पहली सीढ़ी था। वक्त गुजरने के साथ छोटी छोटी बस्तियां एक दूसरे के करीब आती गईं। लोगों ने मिलकर अपनी हिफाजत का बंदोबस्त किया। फसलों का इजाफी जखीरा महफूज किया जाने लगा और अशिया का तबादला भी बढ़ने लगा। मगर जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, एक नया मसला सामने आने लगा। अब सवाल सिर्फ पैदावार का नहीं था, बल्कि निजाम को संभालने का था। कौन तय करेगा कि अनाज कहां महफूज किया जाए? कौन निगरानी करेगा कि खुराक की तकसीम इंसाफ के साथ हो? और यही वो लम्हा था जहां उरूक के शहर में एक नई ताकत उभरने लगी। शहर के वसत में एक अजीम इमारत खड़ी थी, बुलंद, नुमाया और दूर से नजर आने वाली। ये एक माबद था, लेकिन ये सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी। ये दरअसल पूरे शहर का इक्तिसादी और इंतजामी मरकज बन चुका था। उरूक में जिंदगी सिर्फ खेतों और घरों तक महदूद नहीं थी। इस शहर का असल राज उसका मरकजी निजाम था। शहर के दरमियान मौजूद माबद सिर्फ इबादत की जगह नहीं था, बल्कि यही इमारत उरूक की मुआशी और इंतजामी ताकत का मरकज बन चुकी थी। किसान अपनी फसल यहाँ लाते थे, कारीगर अपने तैयार करदा सामान यहाँ जमा करवाते थे। हर चीज का हिसाब रखा जाता था और फिर जरूरत के मुताबिक उसे दोबारा शहर में तकसीम किया जाता था। यानी शहर के अंदर मौजूद खुराक, सामान और वसाइल एक ही मरकज से गुजरकर लोगों तक पहुंचते थे। शुरू में ये इख्तियार किसी एक शख्स के हाथ में नहीं था, बल्कि माबद से वाबस्ता मुंतजिमीन और पुजारी मिलकर इस निजाम को चलाते थे। लेकिन वक्त के साथ एक नई हकीकत सामने आने लगी। जिसके पास तकसीम का इख्तियार हो, असल ताकत भी आहिस्ता आहिस्ता उसी के पास आ जाती है। माबद में काम करने वाले लोग सिर्फ मजहबी पेशवा नहीं रहे थे, वो दरअसल इस शहर के मुंतजिम, निगरान और हिसाब रखने वाले बन चुके थे। उन्हें मालूम था कि किस खेत से कितनी फसल आई, किस खानदान को कितना अनाज दिया गया और किस कारीगर ने क्या सामान तैयार किया। ये मालूमात आहिस्ता आहिस्ता ताकत में तब्दील होने लगीं और उसी के साथ उरूक का मुआशरा एक नई शक्ल इख्तियार करने लगा। अब ये सिर्फ एक बस्ती नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा शहर बन चुका था
जहां हजारों लोगों की जिंदगी एक मुनज्जम इंतजामी निजाम से जुड़ी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे शहर फैलने लगा, एक और मसला सामने आया। आबादी बढ़ रही थी, तिजारत बढ़ रही थी और सामान का लेन देन भी पहले से कहीं ज्यादा हो चुका था। अब सिर्फ याददाश्त के सहारे इतना बड़ा निजाम चलाना मुमकिन नहीं था। लोगों को एक ऐसे तरीके की जरूरत थी जिसके जरिए हर चीज का रिकॉर्ड महफूज रखा जा सके, और यही जरूरत इंसानी तारीख की एक अजीम ईजाद का सबब बनने वाली थी। एक ऐसी ईजाद जिसने दुनिया की हर तहजीब को बदल कर रख दिया, और उसकी शुरुआत भी उसी शहर उरोक से हुई थी। जैसे जैसे उरोक का शहर फैलता गया, वैसे वैसे उसका निजाम भी पेचीदा होता चला गया। फसलें ज्यादा हो रही थीं, कारीगरों की तादाद बढ़ रही थी और तिजारत पहले से कहीं ज्यादा वसी हो चुकी थी। लेकिन एक मसला मुसलसल सामने आ रहा था। इतनी बड़ी मिकदार में सामान और इतने ज्यादा लेन देन को सिर्फ याददाश्त के सहारे संभालना अब मुमकिन नहीं रहा था। कौन सा किसान कितना अनाज लाया, किस कारीगर को कितना हिस्सा मिला और किस ताजिर ने किस चीज का तबादला किया, ये सब कुछ याद रखना आहिस्ता आहिस्ता नामुमकिन बनता जा रहा था। तब उरोक के लोगों ने एक ऐसा हल तलाश किया जिसने इंसानी तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने मिट्टी की छोटी तख्तियों पर निशानात बनाना शुरू किए। शुरू में ये सिर्फ सादा अलामतें थीं। एक निशान किसी मिकदार को जाहिर करता था और दूसरा निशान किसी चीज को। मगर वक्त के साथ यही अलामतें आहिस्ता आहिस्ता एक मुकम्मल तहरीरी निजाम में तब्दील होने लगी। इसी निजाम को आज हम यूनिफॉर्म तहरीर के नाम से जानते हैं। ये दुनिया की सबसे पहली बाकायदा लिखाई थी। इस तहरीर के जरिए अब हर चीज का रिकॉर्ड महफूज किया जाने लगा। फसलों की मिकदार, सामान का तबादला और शहर के जखीरे, सब कुछ मिट्टी की तख्तियों पर दर्ज होने लगा। इसका मतलब यह था कि अब ताकत सिर्फ वसाइल तक महदूद नहीं रही थी। ताकत अब मालूमात में भी छुप चुकी थी। जिसके पास रिकॉर्ड था, उसके पास शहर के निजाम को समझने और चलाने की सलाहियत भी थी। इसी दौरान उरोक सिर्फ एक मकामी शहर नहीं रहा। इसकी तिजारत दूर दराज इलाकों तक फैलने लगी। मशरिक में ईरान के इलाकों तक, मगरिब में शाम की सरजमीन तक और जनूब में खलीज फारस तक उरोक के ताजिरों के राब्ते कायम हो चुके थे। दूर दराज इलाकों से लकड़ी, धात और कीमती पत्थर शहर में लाए जाते और बदले में उरोक से बर्तन, कपड़ा और दीगर तैयारशुदा सामान दूसरे इलाकों को भेजा जाता। यूं ये शहर आहिस्ता आहिस्ता एक ताकतवर तिजारती मरकज बन गया। अब उरोक सिर्फ एक बस्ती नहीं था, ये एक ऐसा शहर बन चुका था जिसका असर पूरे खित्ते में महसूस किया जाने लगा था। मगर तारीख हमें यह भी सिखाती है कि हर उरूज के साथ एक नया खतरा भी पैदा होता है, और उरूक के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। क्योंकि जिस रफ्तार से यह शहर बढ़ रहा था, उसी रफ्तार से उसके मसाइल भी बढ़ने लगे थे, और यही मसाइल आखिरकार उस अजीम शहर के जवाल का सबब बनने वाले थे। तकरीबन 3000 कबले मसीह तक उरूक अपने उरूज पर पहुंच चुका था। उसकी आबादी हजारों में थी और उस जमाने के लिहाज से ये दुनिया के सबसे बड़े और बाअसर शहरों में शुमार होता था। इस शहर की तिजारत दूर दराज इलाकों तक फैल चुकी थी। मशरिक में ईरान के मैदानों से लेकर मगरिब में शाम की सरजमीन तक और जनूब में खलीज फारस तक उरूक के तिजारती रवाबित कायम हो चुके थे। दूर दराज इलाकों से लकड़ी, धात और कीमती पत्थर यहां लाए जाते और बदले में उरूक से तैयारशुदा सामान दूसरे इलाकों को भेजा जाता था। यूं ये शहर सिर्फ एक बस्ती नहीं रहा था, बल्कि पूरे खित्ते की मुआशी और सकाफती ताकत बन चुका था। उरूक की कामयाबी ने दूसरी बस्तियों को भी मुतासिर किया। आहिस्ता आहिस्ता आसपास के इलाकों में नए शहर बसने लगे और बहुत से मकामात पर उरूक के शहरी निजाम की नकल भी की जाने लगी। गोया ये शहर इंसानी तहजीब के फैलाव का एक अहम मरकज बन चुका था। लेकिन तारीख का एक उसूल है, जब कोई तहजीब बहुत तेजी से तरक्की करती है तो उसके साथ नए मसाइल भी जन्म लेने लगते हैं। उरूक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वक्त गुजरने के साथ दरियाए फरात के बहाव में तब्दीली आने लगी। पानी की कमी ने खेती बाड़ी को मुतासिर करना शुरू कर दिया। लंबे अरसे तक आबपाशी के इस्तेमाल ने जमीन में नमकियात को बढ़ा दिया,
जिससे जमीन की जरखेजी कम होने लगी। जब फसलें कम हुईं तो खुराक की फराहमी भी मुतासिर होने लगी। दूसरी तरफ तिजारत के रास्तों पर भी दबाव बढ़ने लगा। वसाइल कम होते गए और शहर का मुआशी निजाम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लगा। जब वसाइल कम हो जाएं तो मुआशरे के अंदर तनाव भी बढ़ने लगता है। इसी तरह उरूक के अंदर भी इख्तलाफात पैदा होने लगे। मरकजी निजाम जिसने कभी शहर को मजबूत बनाया था, अब उस पर दबाव बढ़ने लगा। वक्त के साथ लोग आहिस्ता आहिस्ता शहर छोड़ने लगे। कुछ लोग ज्यादा जरखेज इलाकों की तरफ मुंतकिल हो गए और कुछ ने नई बस्तियां आबाद कर लीं। सदियां गुजरती गईं और कभी अजीम रहने वाला ये शहर आहिस्ता आहिस्ता खामोश होता गया। आखिरकार ऐसा वक्त भी आया जब उरोक तकरीबन वीरान हो चुका था। जहां कभी हजारों लोग रहते थे, वहां अब सिर्फ मिट्टी के टीले बाकी रह गए थे। मगर तारीख का अजीब पहलू यह है कि वो मुकम्मल तौर पर तभी खत्म नहीं होती। सदियों बाद माहिरीन आसार कदीमा ने उन खंडरात की खुदाई शुरू की। जमीन के नीचे से मिट्टी की तख्तियां बरामद हुईं, कदीम दीवारों के आसार सामने आए और एक भूली हुई तहजीब की कहानी दोबारा जिंदा हो गई। हर ईंट, हर तख्ती और हर निशान इस बात की गवाही दे रहा था कि यहां कभी इंसानी तारीख का एक अजीम शहर आबाद था। उरोक शायद वक्त के साथ मिट गया, लेकिन उस शहर ने इंसानियत को बहुत कुछ सिखा दिया। यहीं से तहरीर की इब्तदा हुई, यहीं तिजारत के मुनज़्ज़म निज़ाम ने जन्म लिया और यहीं पहली मर्तबा इंसानों ने बड़े पैमाने पर शहरी जिंदगी का तजर्बा किया। आज दुनिया के जदीद शहर अपने पेचीदा निज़ाम, तिजारत और इंतजाम के साथ किसी न किसी हद तक इसी कदीम तजर्बे की झलक पेश करते हैं। यानी उरोक खत्म हो गया, मगर उसके उसूल आज भी जिंदा है। और शायद यही वजह है कि तारीख को कभी मुकम्मल तौर पर मिटाया नहीं जा सकता। वो सिर्फ वक्त की तहों में छुप जाती है और इंतजार करती है किसी नई दरियाफ्त का। अगर आपको उरोक की ये हैरान कुन कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ऐसी तारीखी वीडियोस तैयार करने में बहुत तहकीक और मेहनत लगती है। और अगली वीडियो में हम तारीख की एक और हैरान कुन तहजीब का राज जानने वाले हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।